बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप सब? जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट जो है सब डोमेन स्टार्ट करते हैं। ये है जी आपके पास प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया? तो आज हम इस सब डोमेन में चेक करेंगे, पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक हो गया? और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कितने तरह से हम निकाल सकते हैं और इसमें क्या कुछ यूज़ होता है, और सबसे बढ़ के प्रोबेबिलिटी होती क्या है। एक चीज़ जो आप अपने जहन में रखें कि जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये आप ना सिर्फ मतलब ये छोटी क्लास है चूँकि इस 8th में होगा, आगे भी नेक्स्ट क्लासेस में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आगे जहाँ जहाँ स्टैट का कोई पोर्शन, जहाँ आप स्टैट का सब्जेक्ट रखते हैं तो वहाँ आपको ये यूज़ होगा। ठीक हो गया? तो इसको सिर्फ इतना ना लीजिएगा कि ये मतलब इस क्लास में पढ़ा और भूल गए, नहीं। आपको बेसिक चीज़ें जो है अच्छे से समझने की ज़रूरत होगी, जिसको आपने तवज्जो से बहुत ध्यान से करना है। तो देखें जी, अच्छा तो अब हम देखते हैं जी, ये देखिए आपके पास है जी गिरालामो कार्डानो इज़ नॉन एज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि ये जो साइंटिस्ट है, ये जो मैथमेटिशियन है, सॉरी, ये क्या है जी आपके पास प्रोबेबिलिटी का फादर है। अब इसमें होता क्या है, हाउ लाइकली इट इज़ दैट एन इवेंट विल हैपन। कि एक जो इवेंट है जिसका कोई भी मतलब कोई वाक़या है, वो कब रूनमा होगा या वो कितनी दफ़ा रूनमा हो सकता है, या फिर वो रूनमा होगा भी या नहीं होगा। मतलब हम इसमें हम डिफरेंट ये सूरत हाल का सामना करना पड़ता है हमें। तो उसमें कोई चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें आपके सामने हैं। मिसाल के तौर पे सर्टन या श्योर टू ए बॉल। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक बास्केट है जिसमें बॉल्स पड़ी हैं। तो आप अब इसमें यकीनी तौर पे कोई एक बॉल उठाएंगे जो कि येलो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने येलो उठाई है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये येलो है। ठीक है? या आप श्योर हैं कि ये येलो है। फिर लाइकली कि ये इम्कान है, लाइकली टू ए येलो बॉल, कि ये बॉल जो है येलो ही है। अनलाइकली हम ये भी कह सकते हैं कि ये रेड बॉल है, मतलब गैर मुतवक्के तौर पे। फिर इम्पॉसिबल क्या हो गया कि ये ग्रीन बॉल है, कि इसमें ग्रीन बॉल है, कि ये ग्रीन बॉल है। ठीक है? मतलब सूरत हाल कुछ इस तरह से होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बाहर सहन में निकले हैं, सहन में निकले, आपने मौसम देखा, बादल थे, तो आपने अब उससे क्या अज्यूम किया कि जी बादल हैं, बारिश होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बादल हैं तो बारिश भी होगी। ठीक है ना? ठीक है? तो ये इम्कान है ना हमारे पास कि बादल हैं तो बारिश हो भी सकती है और ना हो ये भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इस तरह की ये चीज़ें जो होती हैं, ये आपके जो इवेंट्स हैं, जो हैपनिंग होती हैं हमारी लाइफ में, या डिफरेंट किस्म के हो गया। ठीक हो गया? फिर इसी तरह प्रोबेबिलिटी का भी कुछ यही सीन है आपके पास। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे उन्होंने आपके सामने ये एक लिखा हुआ जी, अक्रिंग 7 एक डाइस है लूडो की, जो गोटी होती है, मतलब ये जो सॉरी दाना होता है, जो लूडो का दाना होता है, उसमें तो 6 ही नंबर होते हैं। ठीक है ना? 6 नंबर फिगर आउट होते हैं, तो 7 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इम्पॉसिबल इवेंट आ गया। क्या आ गया? 0% लिख दिया उन्होंने कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, कि ये तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक हो गया? इसी तरह आपके पास कॉइन है, एक 5 रुपीज़ का ये कॉइन है, आपने इसको उछाला। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है? तो हेड और टेल आए, ये दोनों 50-50% है। मतलब ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि दोनों इकट्ठे आएँ, और ये भी नहीं हो सकता कि दोनों आए ही ना। नहीं, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पे 50% क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट, कि 50-50 के चांसेस हैं। और उसी तरह आपके पास आप सूरज है तो धूप तो निकलेगी, 100% है ये इवेंट, कि अगर सूरज है तो धूप तो होगी। ये तो नहीं होगा ना कि अब सूरज भी है तो बादल होंगे तो फिर बारिश होगी। तो लेकिन सूरज जब है
और तेज़ धूप है तो ज़ाहिर सी बात है धूप ही होगी वहाँ पे ना, तो 100% एक श्योर इवेंट हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ लाइकली इट इज़ दैट एन इवेंट विल अकर। कैन यू टेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इन टॉसिंग ए डाई। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है कि चांस है कि कितनी दफ़ा कोई भी इवेंट जो है वो हैपनिंग हो सकता है, कोई अकर हो ज़ाहिर होगा, कोई भी इवेंट जो है कितनी दफ़ा ज़ाहिर होगा। अब इसमें आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, जितने भी हमारे पास गिवन होंगी, मिसाल के तौर पर ए हमारे पास कोई इवेंट है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने इस क्वेश्चन में ही हमसे पूछ लिया है कि इफ़ उस्मान फ्लिप्स ए कॉइन, कि उस्मान जो है कोई कॉइन को फ्लिप कर रहा है, ऊपर को उछाल रहा है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, कि हेड आने के कितने चांस है आपके पास। हम इसको ए से भी शो कर सकते हैं, और अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए, और जितनी दफ़ा आने के इम्कान है ए के तो उसको एन ऑफ ए कहेंगे, और टोटल जो है उसको एन ऑफ एस कहेंगे। एस जो है आपके पास सैम्पल स्पेस को शो करता है। जो किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। इसी तरह द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस और इट इज़ डिनोटेड बाय एस, कि जितनी भी मुतवक्के वैल्यूज़ आ सकती है, जैसे अब हेड है और टेल है, 2 वैल्यूज़ आएंगी ना, टोटल तो 2 आएंगी, हेड भी आएगा टेल भी आएगा, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, इसके सैम्पल स्पेस हो गई आपके पास एस, क्योंकि हेड भी आया है और टेल भी। अब आगे तो चांस है ना कि जब उछालेंगे तो दोनों में से कोई एक आएगा। सो द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, इसको आप ए का नाम भी दे सकते हैं, ये इवेंट ए हो गया, इसको पी को ए के साथ। इसी तरह बी जो है वो हो गया जो द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ टेल, कि दूसरा जो है आपके पास टेल आ रहा है तो इसको पी ऑफ बी कह सकते हैं। तो फार्मूला ये आपके पास आपके सामने मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब ए के आने के कितने चांस हैं, 1, और 2 क्या है जी, सैम्पल स्पेस है, कि टोटल आपके पास ये 2 है, तो 1 एन ऑफ ए 1 है और एन ऑफ एस 2 है, तो ये इसमें पुट कर दिया। इसी तरह मतलब 50-50 चांसेस हो गए आपके पास। फिर है द प्रोबेबिलिटी, ये चांस ऑफ एन इवेंट इज़ डिनोटेड बाय ए, और इसको जब प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो पी ऑफ ए लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बोथ 0 एंड 1 इंक्लूसिव, कि ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है ना, कि यह चांस होगा या नहीं होगा, तो बीच का तो कोई रास्ता ही नहीं होता। अब यहाँ पे उन्होंने नोटिस दैट में द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल आर इक्वल, सो दीज वैल्यूज या दीज इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स, कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे, ठीक हो गया। इसी तरह हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास इस तरह का भी आएगा, पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। अब ये क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम दैट आर नॉट इन द इवेंट ए, कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, प्रोबेबिलिटी ए के कॉम्प्लीमेंट की क्या होगी कि 1 में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर दिया है, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर दिया, और इसको हम पी ऑफ ए डैश के साथ शो करते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो आपने वो नोट करनी है, जहाँ जो हमें इसमें बताई हुई है, द सम ऑफ पी ऑफ ए एंड पी ऑफ ए डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 1, के पी ऑफ ए और पी डैश ऑफ ए डैश ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये 1 के बराबर होगा तो यहाँ से हम इसकी प्राइम की जो है आपके पास पी ऑफ ए डैश कम्प्लीमेंट ऑफ पी ऑफ ए, इसकी आप वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, ठीक हो गया। फिर है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन सब का सम करेंगे तो आपके पास वो 1 के इक्वल आएगा। और इसी तरह एक और जो अहम बात है, द इवेंट ए एंड इट्स कम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट, कि इवेंट ए और उसका जो कम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा डिसजॉइंट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ए पी ऑफ ए में एक जो कम्प्लीमेंट ए है उसका उस सेट में वो वाली वैल्यूज़ होंगी जो ए में नहीं है, तो जब इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो वो डिसजॉइंट होंगे क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया जी एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है क्या। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी इसकी टाइप है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, ये बेस करती है एक्चुअल रिजल्ट पे जो आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने क्या दिया कि 25 जो है इनको आपने टॉस किया है, 16 टाइम हेड अकर हो रहा है और 9 टाइम टेल। तो मतलब इसमें जो वैल्यूज़ हैं, फिगर जो हैं एग्जैक्ट आपको एक्यूरेट दिए हुए होंगे। फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन, कि ये अजम्पशन पे बेस करती है, हम इसमें अज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। अब इसमें क्या होता है जी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम, कि अब एक कोइन टास किया या उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक हो गया। तो जी ये आपके सामने एक और की पॉइंट है, इसमें आपको क्या बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो हम हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताते हैं, जबकि थ्योरेटिकल जो होती है वो किस पे बेस करती है, विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारा डिस्कस करना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है। इसी तरह एडिशन लॉ ऑफ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसमें आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन आता हो, वो आपके पास आ गया है। ठीक है, कि 2 इवेंट्स हैं, इफ़ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन द एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़, कि पी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है जी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। और का साइन आता है यूनियन के लिए, और एंड का साइन आता है किसके लिए, एंड का साइन आता है आपके पास उसके लिए, क्या उसे कहते हैं जी, मल्टीप्लाई के लिए। ठीक हो गया। यूनियन के लिए और होगा और इंटरसेक्शन के लिए एंड होगा। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनिट। व्हेन 2 इवेंट्स डू नॉट अकर टुगेदर दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब जिनमें कोई भी चीज़ जो है आपके पास कॉमन ना हो। ठीक हो गया। ये पहले सॉरी मैंने कह दिया गलती से, कॉमन नहीं, कॉमन कुछ भी ना हो जिसमें ये ज़ीरो हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर आल्सो नोन एज डिसजॉइंट सेट, कि ये क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि इफ़ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन द मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। जब यहाँ यूनियन है तो क्या होगा, आपने प्लस करना है। ठीक है, और किसके लिए, यूनियन के लिए, और एंड आपका किसके लिए है जी, इंटरसेक्शन के लिए, और इंटरसेक्शन के साथ आपने ये मल्टीप्लाई करना है। 2 or more events are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the occurrence of another event, कि 2 इवेंट्स जो हैं वो कब इंडिपेंडेंट होंगे, जब एक जो है इवेंट अगर ज़ाहिर हो रहा है तो उसका असर दूसरे पर ना पड़े। और इस चीज़ को फिर माइंड में रखें कि और इज़ यूज्ड फॉर यूनियन एंड इज़ यूज्ड फॉर इंटरसेक्शन। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिव द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स ए एंड बी, कि इंटरसेक्शन जो है ये ए और बी का वो शो करता है कि इवेंट ए और बी की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करना ज़रूरी था। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कि अब आपके सामने जी उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जी। तो फर्स्ट आप देखें, एज वी नो दैट, कि जो हमारे पास ये जो फार्मूला है इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, कि जितने भी फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आएंगे और टोटल जो है वो नीचे आएंगे। अब गिवन आपके पास टेबल में है जी, ये देखें एन ऑफ ए दिया हुआ है, एन ऑफ एस दिया हुआ है, पी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एन ऑफ ए आपका 5 है, एन ऑफ एस आपका कितना है 15, ये आपको दिया हुआ है। फार्मूला आपके पास गिवन है, फार्मूले में आपने एन ऑफ ए की वैल्यू भी पुट करनी है, एन ऑफ एस की। एन ऑफ ए आपका 5 है, एन ऑफ एस आपका 15 है, तो ये क्या हो गया 5/15। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/15 आ गई। सेकंड में एन ऑफ ए आपने फाइंड करना है, ठीक है,
और एन ऑफ ए आपने फाइंड करना है। एन ऑफ एस आपको 25 दिया हुआ है और पी ऑफ ए आपको 17/25 दिया हुआ है। तो ये फार्मूला आपने पुट किया। अब जो हमें रिक्वायर्ड है उसे एक साइड पे कर लेंगे, जो हमें मतलब नहीं चाहिए से मुराद ये है जो मतलब जो निकाली चीज़ होती है वो हम एक तरफ करते हैं, जो बाकी गिवन होती है उसको दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो एन ऑफ ए एक तरफ कर लिया लेफ्ट साइड पे, बाकी ये जो पी ऑफ ए जो है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एन ऑफ एस के साथ। दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 25 से कट होता है, 17 बचता है, तो ये आपके पास एन ऑफ ए आ गया। नंबर ऑफ पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम्स। फिर इसका थर्ड पार्ट आपके पास एन ऑफ ए आपने फाइंड करना है। एन ऑफ एस 6 गिवन है आपके पास और पी ऑफ ए आपके पास है जी 1/6। ठीक हो गया। तो एन ऑफ ए आपका ये आपने वही पहले ये जो जैसे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, एन ऑफ ए किसके बराबर है, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एन ऑफ एस 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आपके पास आंसर आ गया 1। तो इस तरह से आपका फर्स्ट टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है जी, ज़ारा रोल्ड ए डाइस, कि ज़ारा ने एक डाइस जो है फेंकी है। What will the be the probability of getting the digit 4? जी, तो ये देखें जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि ज़ारा रोल्ड ए डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिजिट 4। कि ज़ारा ने एक डाइस फेंकी है जिसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं कि जी 4 आने के कितने चांसेस हैं। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजिट 4, और ये भी पॉसिबिलिटी बताएं कि जब 4 ना आकर हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है हम इसमें सैम्पल स्पेस लेंगे। आपने लिख लेना है जी सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने नंबर होते हैं एक डाइस में। ठीक हो गया, 6 होते हैं। एन ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ एस 6 है। अब पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास, एक ही दफ़ा 4, जाहिर सी बात है जब डाइस एक दफ़ा फेंकेगा तो एक ही दफ़ा पॉसिबिलिटी है ना कि ये 4 आएगा। तो एन ऑफ ए कितनी होगी, 1 हो गई है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी ऑफ ए ये किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक हो गया। तो 1 एन ऑफ ए आपका 1 है, एन ऑफ एस आपका 6 है, तो 1/6 इसकी ये प्रोबेबिलिटी निकलाई है। उसके बाद जी नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, कि अब 4 ना आए, मतलब ये अब उसकी ज़िद हो गया, उसका उलट हो गया, तो इसका क्या हम लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 में से आपने पी ऑफ ए की वैल्यू माइनस कर देनी है। प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6, तो क्या निकला, 6 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 1/6, तो ये आपके पास आ गया जी 5/6, कि मतलब आपके पास 5/6 पॉसिबिलिटी है कि आपका ना आ रहा हो उसके ऊपर, मतलब 4 ना आए। ठीक हो गया। तो चलें जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक हो गया। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, उससे हौसला अफजाई होती है ताकि मज़ीद वीडियोस बनाई जा सकें। उम्मीद करती हूँ कि ये मतलब जो मैं काम आपको करवा रही हूँ आपको ये मेथड समझ आ जाता होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।